हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 10 सेंटेंसेस जो डेली यूज़ के हैं। और इन 10 ये देखने में सिर्फ 10 है, बट मैं इनको इस तरह से समझाऊंगी कि इनके बेस पे आप 100 सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। ये सारे जो भी हैं वो हिंदी में हैं और हमें एंजॉय करना है हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा टिफ़िन टेबल पर है। तो इसकी इंग्लिश होगी, माई टिफ़िन इज़ ऑन द टेबल। अब हम दूसरा सेंटेंस हम अपने मन से भी फॉर्म कर सकते हैं, मेरी बुक टेबल पर है। यहाँ पे हम बोलेंगे माई बुक इज़ ऑन द टेबल। अगर हमारे पास सेंटेंस आएगा कि कप टेबल पर है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे द कप इज़ ऑन द टेबल। तो हुआ ना, इस तरह से एक सेंटेंस मैंने बताया और बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म करने का तरीका भी बता दिया कि कैसे आप फॉर्म करेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ आपके पास यही एक सेंटेंस आएगा, मेरा टिफ़िन टेबल पर टेबल पर है। जब आपका टिफ़िन टेबल पर होगा तभी आप बोलेंगे माई टिफ़िन इज़ ऑन द टेबल। लेकिन जब आपका बुक टेबल पे होगा तब आप क्या बोलेंगे? तो इसी तरह से बोलेंगे माई बुक इज़ ऑन द टेबल, द कप इज़ ऑन द टेबल। इसी तरह से मेरा पेन टेबल पर है, तो माई पेन इज़ ऑन द टेबल। तो बहुत सारे, एक सेंटेंस एक और तरीका अनेक, बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्म किया जा सकता है इसे। नेक्स्ट है, होमवर्क किया। आप अपने बच्चे से पूछते हैं होमवर्क किया, यहाँ पे होगा डिड यू डू होमवर्क। डिड यू डू होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क किया। यहाँ पे तुम जो है, क्योंकि आप बच्चे से पूछेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे ही बोलेंगे कि क्या तुमने होमवर्क किया, और फिर ऐसे बोलेंगे होमवर्क किया। आधी बातें बच्चों की तरह, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वहाँ छुपा हुआ है, होमवर्क किया यानी क्या तुमने होमवर्क किया, डिड यू डू होमवर्क। इसी तरह से हम कहेंगे क्या तुमने फिनिश किया, डिड यू फिनिश। क्या तुमने खाना फिनिश किया, डिड यू फिनिश योर फूड। तो एक इस सेंटेंस के बेस पे हमने 2-3 सेंटेंसेस बनाए, आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, साफ साफ लिखो, राइट नीटली। क्या है? साफ साफ लिखो, राइट नीटली। नेक्स्ट है, गलती मत करो, डोंट मेक मिस्टेक्स। डोंट मेक मिस्टेक्स। स्केल रखो, कीप द रूलर। उसी तरह से बैग रखो, कीप द बैग। इसी तरह से हम कोई भी सामान रखने के लिए बोलते हैं तो बोल सकते हैं उस सामान का नाम रख करके। नेक्स्ट है, जैसे ही शाम होती है आप अपने बच्चे से बोलते हैं चलो पार्क चलते हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। अब यहाँ पे चलो सैर सपाटा करने चलते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लेट्स गो फॉर आउटिंग, लेट्स गो फॉर आउटिंग। चलो स्कूल चलते हैं, लेट्स गो टू द स्कूल। अगर बच्चे को अपने फ्रेंड से बोलना है तो बोल सकता है लेट्स गो टू द स्कूल। अब पार्क में बच्चे गए, अब वहाँ पे फिसल पट्टी जो स्लाइड नहीं होता है उसको फिसल पट्टी बोलते हैं, तो फिसल पट्टी पर चढ़ो। अगर हम बाकी बच्चे चढ़ रहे हैं, फिसल रहे हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं अरे बाबू फिसल पट्टी पे चढ़ो, क्लाइंब द स्लाइड। उसको बोलेंगे इंग्लिश में क्लाइंब द स्लाइड। नेक्स्ट है, जैसे एक डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने, बच्चा पूछता है मम्मा क्या यह स्वादिष्ट है, मम्मा इज इट टेस्टी, मम्मा इज इट टेस्टी। या फिर हम भी पूछ सकते हैं, अगर हमारे सामने खाना परोसा गया है, भोजन परोसा गया है, तो इज इट टेस्टी। हम कंफर्म होना चाहते हैं कि टेस्टी होगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। क्या पसंद आया। इसे मार्केट जाते हैं या फिर कहीं जा रहे हैं घूमने, कुछ खरीदना है, अब पापा कहते हैं कि ठीक है देख लो, तुम्हें जो पसंद आए ले लो। तुमने सब देखा, फिर तो पापा पूछते हैं व्हाट डिड यू लाइक, तुमने क्या पसंद किया, यानी क्या पसंद आया। तो व्हाट डिड यू लाइक, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसी के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस के साथ और उन पे बेस्ट
कैसे आप कुछ दूसरे सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे उसका तरीका लेकर हम आएंगे, आपको समझाएंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड तक देखें, फिर उस पर बेस्ट सेंटेंसेस बनाएं, फॉर्म करें, उसको डेली लाइफ में यूज करें, इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच।